Okay, so hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your economics with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको इकोनॉमिक्स का हर कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए. सो स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज क्लास मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ CRR का, कैश रिजर्व रेशियो. तो बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि बैंक्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है. एंड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड टू लैंड मनी. यानी कि बेटा जिस भी आदमी के पास, जिन भी लोगों के पास में एक्स्ट्रा पैसा है वो अपना पैसा बैंक्स में जमा करा सकते हैं. आप लोगों के पास में एक्स्ट्रा पैसा है तो आप लोग जाते हैं अपने गार्जियंस, अपने पेरेंट्स के साथ में पैसा जमा कराते हैं और बदले में बैंक्स आपको क्या देता है, उस पर कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट 3%, 4%, 5% बदले में आपको इंटरेस्ट मिल जाता है. और जिन भी लोगों को पैसे की ज़रूरत है तो बैंक्स उनको लोन दे देता है. और बैंक जो उनको लोन देता है बेटा वो कुछ हायर परसेंटेज पे देता है, 6%, 7%. तो जो बीच की कमाई है, जैसे बैंक ने 6% पे लोन दिया और आप लोगों को डिपॉजिट पे कितना देना पड़ा, 4%. तो 6 - 4 2% बैंक की कमाई हो गई. आप लोगों को अच्छे से पता है बैंक्स कैसे फंक्शन करते हैं. अब बेटा होता क्या है, मान लो बैंक्स के पास में पैसे आए, टोटल डिपॉजिट्स कितनी आई, 100 करोड़. तो क्या बैंक 100 के 100 करोड़ को लोन दे सकता है? हाँ सर, बिल्कुल दे सकता है. लेकिन बेटा यहाँ पे रोल किसका आता है, हमारे RBI का. RBI कहता है अगर आपके पास में टोटल डिपॉजिट साइज 100 करोड़ की तो आप 100 के 100 करोड़ को लोन नहीं दे सकते. यू पीपल यानी कि बैंक्स को क्या करना होगा, RBI को एक परसेंटेज अमाउंट को RBI के पास में एज कैश रिजर्व रखना होगा. और यही हमारा CRR होता है. इट इज CRR, इट इज द कैश रिजर्व रेशियो विच इज अ परसेंटेज अमाउंट ऑफ द कैश रिजर्व्स दैट बैंक रिसीव एज डिपॉजिट्स एंड इट इज टू बी केप्ट विथ whom, RBI. बैंक्स को RBI के पास में एक परसेंटेज अमाउंट को रखना होगा. मान लो वो परसेंटेज अमाउंट है 5%. तो जो बैंक्स को प्राइमरी डिपॉजिट मिली 100 करोड़ की, तो बैंक्स को क्या करना पड़ेगा बेटा, 5% यानी कि 5 करोड़ RBI के पास में रखना होगा और बचे हुए 95 करोड़ को बैंक्स लोन दे सकती है. अगर मान लो परसेंटेज है 4% तो 4 करोड़ RBI के पास रखना होगा और बचे हुए 96 करोड़ को बैंक लोन दे सकती है. और ये जो परसेंटेज है 5%, 4%, 3%, 10%, ये कौन तय करता है, क्या बैंक्स तय करती है? नहीं बेटा, ये परसेंटेज RBI ही तय करेगी कि आपको हमारे पास में एज कैश रिजर्व कितना अमाउंट रखना है. ठीक है सर, हमको ये समझ में आ गया कंसेप्ट CRR का. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, दैट हाउ डू बैंक्स क्रिएट मनी. हमने देखा था बेटा हमारी मनी सप्लाई वाली क्लास में दैट देयर आर 3 सप्लायर्स ऑफ मनी. एंड हु वर दोज 3 सप्लायर? फर्स्ट वॉज योर सेंट्रल बैंक, दैट इज हमारी इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन है, RBI. RBI हैव द अथॉरिटी टू इशू नोट्स इन द कंट्री. एंड सेकेंड वॉज योर गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट था बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करता है बेटा, आपके 1 रुपए का नोट और जितने भी आपके कॉइन्स है, ऑल द डिनोमिनेशंस ऑफ कॉइन्स, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, जितने भी कॉइन्स है वो कौन बनाता है, हमारा गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. और हमने जो तीसरा सप्लायर देखा था वो हमने देखा था कमर्शियल बैंक. और मैंने आप लोगों को बताया था कि कमर्शियल बैंक्स के पास में अथॉरिटी नहीं है नोट को छापने की. और आपका ये सस्पेंस था, आपका ये क्वेश्चन था कि सर अगर बैंक्स के पास में अथॉरिटी नहीं है नोट को छापने की, कॉइन्स को बनाने की, तो फिर वो मनी सप्लाई कैसे करते हैं. और मैंने आपको बताया था कि वो डिमांड डिपॉजिट से अपना मनी सप्लाई करते हैं और वो हमारा सस्पेंस था. तो आज हम दूर कर लेते हैं कि हाउ डू बैंक्स क्रिएट मनी. तो बेटा हुआ क्या, आप लोग गए बैंक में और आप लोगों ने क्या किया बेटा, आप लोगों ने पैसा जमा कराया बैंक में. तो जो पैसा आप लोगों ने जमा करवाया वो क्या होता है, हमारा प्राइमरी डिपॉजिट. ठीक है सर, वो हमारा प्राइमरी डिपॉजिट हो गया. अब बेटा बैंक ने क्या किया, उस पैसे को बैंक ने दे दिया लोन. और बैंक जो लोन देता है वो आप सबको पता है एज क्रेडिट एंट्री लोन देता है. और बेटा वो पैसा वापस से घूम के, बैंक ने लोन दिया, वो मार्केट में आया और वापस से घूम के वही पैसा बैंक में फिर जमा हो जाएगा जिसको भी लोन दिया है मार्केट में घूम के. और ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा. तो वो होती है हमारी सेकेंडरी डिपॉजिट्स. तो आपकी जो टोटल डिपॉजिट्स हो गई वो हो गई प्राइमरी प्लस सेकेंडरी. सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि हम पैसा जमा कराने गए उसके बाद में लोन दिया, वो सेकेंडरी क्या हुआ. तो चलिए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि बैंक्स पैसा कैसे बनाते हैं.
तो बेटा आप लोग गए बैंक में, आप लोगों ने कितनी डिपॉजिट करवाई, 1000 रुपीज़। अब आप लोगों को मैंने कंसेप्ट बताया था CRR का, कैश रिजर्व रेशियो का। मान लो CRR है कितना, 10%, तो बैंक्स को इस 1000 रुपये का RBI को कितना देना पड़ेगा सर, 10% ऑफ 1000 यानी कि 100 रुपये। तो बैंक्स को सबसे पहले तो कैश रिजर्व रखना होगा RBI के पास में 100 रुपये, बचा हुआ 900 बैंक्स क्या दे सकता है, लोन। तो बेटा बैंक्स ने दे दिया 900 रुपये का लोन। अब वो मार्केट में गया और वो वापस से एज ए सेकेंडरी डिपॉजिट बैंक के पास में आ गया। अब ये जो 900 रुपये बैंक के पास में आया, इस 900 का 10% वापस से बैंक्स को RBI के पास में एज कैश रिजर्व रेशियो रखना होगा। हाँ सर बिल्कुल रखना पड़ेगा। तो 900 का 10% 90 रुपये वापस से कैश रिजर्व रेशियो रखना पड़ा RBI के पास। अब ये बेटा बचा हुआ 810 लोन दिया और 810 वापस से एज सेकेंडरी डिपॉजिट बैंक के पास में आया। अब बैंक्स वापस से इसमें से कुछ अमाउंट रखेगी एज कैश रिजर्व और लोन दे देगी बचे हुए अमाउंट का, और ये प्रोसेस चलता रहेगा और आपकी जो टोटल डिमांड डिपॉजिट आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा लास्ट में 10,000 रुपये। सर बैंक ने सेकेंडरी डिपॉजिट आई, ये तो हमको समझ में आया, पर सर ये टोटल 10,000 रुपये आया, ये आपको कैसे पता कि ये 10,000 ही आएगा, ये कुछ और अमाउंट भी हो सकता है। तो बेटा आपकी टोटल डिमांड डिपॉजिट्स निकालने का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, कैश रिजर्व्स जो कि आए थे हमारे पास में शुरू में 1000 इंटू 1/CRR। तो यहाँ पे कैश रिजर्व्स है आपका 1000 और इंटू मैंने किया 1/10%, तो मुझे पता लग गया कि ये जो अमाउंट आएगा यहाँ पे टोटल डिमांड डिपॉजिट्स वो 10,000 ही आएगा। आप इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स इज इक्वल्स टू कैश रिजर्व इंटू 1/CRR। जैसे कि मुझे पता लग गया यहाँ पे 10,000 रुपये आने वाले हैं। अच्छा सर यहाँ पे CRR थी 10%, तो आपको पता लग गया कि टोटल डिमांड डिपॉजिट 10,000 रुपये होने वाली है। सर अगर मान लो यहाँ पे CRR 20% होती तो बेटा जो आपकी टोटल मनी सप्लाई, टोटल डिमांड डिपॉजिट यहाँ पे आती, वो आती 5,000, क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला है। मान लो बेटा आपकी CRR है 20%, तो फर्स्ट राउंड में है 1000 रुपये, बैंक्स को कितने जमा करने हैं, RBI के पास है कैश रिजर्व 200, बचे हुए वो लोन दे सकता है, और यहाँ पे 5,000 आएगा। ये अपन को कैसे पता है, 1000 इंटू 1/20%। अगर मान लो बेटा ये CRR होती 5%, तो यहाँ पे हमारी टोटल डिमांड डिपॉजिट कितनी आती, 1000 इंटू 1/5%, दैट इज 20,000। तो यहाँ से बेटा हम ये भी पता लगा सकते हैं दैट हायर द CRR, जितनी CRR बढ़ेगी, कैश रिजर्व रेशियो की परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा, उतनी बैंक्स की जो कैपेसिटी होगी मनी सप्लाई क्रिएट करने की वो कम हो जाएगी। भाई 10% जब CRR थी तो जो मनी सप्लाई थी, टोटल डिमांड डिपॉजिट थी, वो थी 10,000। CRR जैसे ही बढ़ी 20% हुई तो हमारी जो टोटल डिमांड डिपॉजिट थी वो कितनी आ गई, 5,000। यानी कि हायर द CRR लोअर द कैपेसिटी टू क्रिएट मनी बाय बैंक्स, एंड लोअर द CRR हायर विल बी द कैपेसिटी टू क्रिएट मनी बाय बैंक्स। हाँ सर हमको ये चीज़ समझ में आ गई कि CRR जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतना ही जो बैंक्स की कैपेसिटी है मनी को बढ़ाने की वो कम होती जाएगी। तो बेटा यहाँ से हम एक निष्कर्ष और निकाल सकते हैं, व्हाट इज़ द पॉइंट टू रिमेंबर फ्रॉम हियर। मान लो बेटा मार्केट में इन्फ्लेशन है, क्या है मार्केट में इन्फ्लेशन, डिमांड इज मच मोर देन दी सप्लाई, जो गुड्स की सप्लाई है वो तो बहुत कम है और लोगों के पास में पैसा बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे RBI क्या करेगी बेटा, RBI क्या करेगी, CRR को बढ़ा देगी, एंड इफ द RBI will increase the CRR, the capacity to create money banks will be lower। तो लोगों के पास में क्या होगा, मनी सप्लाई कम होगी, लोगों के पास में पैसा कम होगा, तो अल्टीमेटली डिमांड हमारी कम हो जाएगी। इन द सेम वे मान लो अगर RBI चाहती है कि लोगों के पास में पैसा ज़्यादा आए, तो RBI क्या करेगी, CRR को कम कर देगी, एंड देयर विल बी मोर मनी सप्लाई, मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल, एंड द डिमांड विल इंक्रीज। सो दिस CRR कैन ऑल्सो बी used as a quantitative measure to control money supply, और ये हम और डिटेल में अच्छे से समझने वाले हैं। हमारी नेक्स्ट आने वाली 1-2 क्लास बाद में हम ये भी समझने वाले हैं that how CRR is a quantitative measure to control money supply। सो बेटा ये थी आपकी क्लास आज की, how do money create by how is money being created by banks के ऊपर। if you have got the concept just give a thumbs up to the video, also don't forget to subscribe the channel because हमारी next class आने वाली है सेंट्रल बैंक्स के ऊपर, और हमारी इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, RBI, आप अच्छे से जानते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में।